बुर्का चाहिए। योगी को उन इलाकों में भेजा जहां हिंदू वोटर मजबूत थे, लेकिन विपक्ष की जातिगत राजनीति चुनौती दे रही थी। कांग्रेस के शासनकाल में ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जाति की राजनीति के खिलाफ हिंदुत्व का हथियार और यूपी मॉडल की काट विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। इस हिंदुत्व को मजबूत करते हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने वाले थे। योगी आदित्यनाथ पिछले 7-8 साल में एक बड़ा नाम बन के उभरे हैं। चुनाव में उन्हें अपना सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज पिकल पर, जहां हम राजनीतिक विश्लेषण के साथ सियासी जगत की हस्तियों और उनकी अनकही कहानियों की चर्चा कर रहे हैं, जो चुनावों का रुख बदल देती हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लौह पुरुष माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिन्हें दुनिया बुलडोजर बाबा कहती है, जिन्होंने माफिया राज को नेस्तनाबूद करने वाले सख्त नेता की छवि बनाई है। भाजपा उसी छवि की वजह से चुनाव में उन्हें अपना सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। उन्हें स्टार कैंपेनर के रूप में चुनावी मैदान में उतारती है। 2024 के महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में योगी का जादू चला, तो 2025 के दिल्ली चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद सरकार बनाई और अब बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में योगी की एंट्री से हिंदुत्व का झंडा तो बुलंद हो ही रहा है। उनके शासन के स्टाइल की भी खूब चर्चा हो रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर योगी की वो कौन सी ताकत है जो जाति की दीवारें तोड़कर समाज को एकजुट कर देती हैं। कैसे उनकी क्लीन इमेज और लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल का विपक्ष कोई काट नहीं निकाल पाता। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अगर आपको राजनीति और राजनीतिक विषयों में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं। 2017 में यूपी के सीएम बनने के बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल किया वो है माफिया राज का खात्मा। अवैध कब्जे, गैंगस्टरों पर बुलडोजर चला और उनका नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा। आज यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दी जाती है। वहां अपराध दर घटी है और आम आदमी को राहत मिली है। ये क्लीन इमेज ही है जो चुनावी मैदान में विपक्ष के हथियारों को नाकाम कर देते। लेकिन योगी सिर्फ शक्ति के लिए नहीं जाने जाते, वे भाजपा के हिंदुत्व चेहरे हैं। बटेंगे तो कटेंगे जैसे स्लोगन से वे हिंदू समाज को एकजुट कर देते हैं। विपक्ष अगर जाति की लकीरें खींचकर वोट बांटना चाहता है, लेकिन योगी की अपील से हिंदुत्व की लहर उठती है। ऊंची नीची जाति भूलकर लोग एक हो जाते हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो जाए तो भी भाजपा वर्कर्स हिंदुत्व के नाम पर लामबंद हो जाते हैं। क्या हो रहा था कांग्रेस के शासनकाल में? ये विरासत को अपमानित करते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। भारत की विरासत को कोसते थे, भारत को अपमानित करते थे, भारत और भारतीयों को गाली देते थे, घुसपैठियों को घुसपैठ करा करके अराजकता पैदा करवाते थे। और जहां तक गवर्नेंस और विकास के मॉडल की बात है, यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है। इंडस्ट्रीज, मोबाइल फैक्ट्रीज लगे हैं, निवेश का रिकॉर्ड बना है। योगी ने साबित किया है कि हिंदुत्व और डेवलपमेंट साथ साथ चल सकते हैं। आम आदमी को न्याय, किसान को सम्मान, ये उनकी ताकत है। इसी वजह से भाजपा उन्हें हर चुनाव में स्टार कैंपेनर बनाती है। अब देखते हैं हाल के चुनाव में योगी फैक्टर का कितना इंपैक्ट रहा। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने योगी को अपना ट्रंप कार्ड बनाया। उन्होंने 18 सीटों पर रैलियां की और नतीजा
भाजपा ने उनमें से 17 सीटों पर जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट 94% रही, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। चुनाव में महायुति को ऐतिहासिक जीत मिली, 288 में से 230 सीटें जीती और योगी को सबसे प्रभावी स्टार कैंपेनर माना गया। बीजेपी ने योगी को कैसे इस्तेमाल किया? भाजपा ने योगी को उन इलाकों में भेजा जहां हिंदू वोटर मजबूत थे, लेकिन विपक्ष की जातिगत राजनीति चुनौती दे रही थी। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं स्लोगन्स बुलंद किए। ये स्लोगन्स हिंदुत्व को मजबूत करते हुए हिंदू वोटर्स को एकजुट करने वाले थे। मुंबई, विदर्भ, मराठवाड़ा, जहां भी वे पहुंचे जबरदस्त भीड़ उमड़ी। विपक्ष ने इसे पोलराइजेशन बताया, लेकिन बीजेपी की योगी का साफ फायदा मिला। उन्होंने वोटर्स को काफी प्रभावित किया। खुद भाजपा को 132 सीटें मिली, पिछली बार से दोगुनी। विशेषज्ञ कहते हैं योगी की अपील ने ओबीसी, मराठा और हिंदू वोटर्स को एकत्रित किया। अगर योगी ना होते तो महायुति की जीत इतनी आसान ना होती। यह चुनाव साबित करता है कि योगी की हिंदुत्व लाइन जाति की दीवारें तोड़ सकती हैं। अब बात हरियाणा विधानसभा 2024 की करते हैं। यहां भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने वाली थी, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, जैसे किसान आंदोलन का असर, जाट वोट्स का विभाजन, एंटी इनकम्बेंसी का डर वगैरह वगैरह वगैरह। भाजपा ने बतौर स्टार कैंपेनर योगी को हरियाणा भेजा और उन्होंने 10 से ज्यादा रैलियां की। नतीजा, जहां भी वे बोले अधिकांश में भाजपा ने जीत हासिल की। फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल में योगी का जादू चल गया। पार्टी ने उन्हें ऐसे इस्तेमाल किया जैसे यूपी का मॉडल हरियाणा में उतार रहे हों। योगी ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर हमला बोला, कांग्रेस को बाबरी ढहाने वालों का साथी बताया, हिंदुत्व के साथ डेवलपमेंट की बात की, मोदी जी की गारंटी दोहराई। उनकी अपील का असर जाट, ब्राह्मण, ओबीसी सब पर पड़ा, यानी हरियाणा में जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। भाजपा को 48 सीटें मिली, तीसरी बार ऐतिहासिक जीत मिली। योगी को पार्टी का हीरो कहा गया। अगर विपक्ष के जातिगत कार्ड चल गया होता तो बीजेपी हार जाती, लेकिन योगी ने हिंदुत्व से लाइनें धुंधला कर दी। यूपी मॉडल की कामयाबी हरियाणा में साफ दिखी। इसी तरह फरवरी 2025 के दिल्ली चुनाव में योगी ने 23 जनवरी से कैंपेनिंग शुरू की। भाजपा ने उन्हें यूपी, बिहार माइग्रेंट बाहुल्य इलाकों में भेजा। शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट, ओखला जैसी सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। योगी ने 14 रैलियां की और 11 पर भाजपा जीती। बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। स्ट्राइक रेट 78% रहा। हम सब ने देखा भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई, आपको बुरी तरह हराया। दिल्ली में योगी ने झूठ की राजनीति का मुद्दा उठाया, केजरीवाल पर फ्रीबीज और भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोला, हिंदुत्व पर जोर दिया, राम मंदिर और सीएए की चर्चा की, माइग्रेंट वोटर्स को यूपी मॉडल दिखाया, लॉ एंड ऑर्डर डेवलपमेंट पर बात की। दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटें मिली। योगी को बहुत हद तक क्रेडिट मिला। पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए योगी ने कहा, झूठ की राजनीति खत्म, विपक्ष की जातिगत साजिश फेल। यानी दिल्ली ने साबित किया योगी कहीं भी जाकर कमल खिला सकते हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है। कई विधानसभाएं मुस्लिम यादव बहुल्य हैं। सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ की बड़ी समस्या है। महागठबंधन कहीं ना कहीं जाति कार्ड खेलता रहा है, समीकरण उसी हिसाब से बनता रहा है, लेकिन भाजपा ने योगी को उतार दिया है। योगी की 20-25 रैलियां प्लान्ड है। सहरसा, दानापुर, पटना में रैलियां हो चुकी हैं, जहां उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर, घुसपैठिए का खतरा,
जैसे मुद्दे उठाकर वो हिंदू वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। जिससे देखना है कि योगी की बुलडोजर पॉलिसी, हिंदुत्व डेवलपमेंट, सीमांचल में घुसपैठिए मुद्दे, योगी की अपील में एनडीए को कितना बूस्ट मिलेगा। खासकर योगी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। मैं योगी की सहरसा रैली में खुद मौजूद था। वहां योगी को सुनने आए जितने लोग आए थे, उनकी प्रतिक्रियाओं का प्रत्यक्ष रूप से मैं उनको देख रहा था। योगी के हर एक लाइन पर उनकी प्रतिक्रिया, उनका उत्साह देखने लायक था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी के कामों की भी खूब चर्चा हो रही थी। लोग योगी से सीधे कनेक्ट भी कर पा रहे थे और योगी को अपने रोल मॉडल के रूप में वो देख रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि योगी बिहार में जाति लाइनें धुंधला कर हिंदुत्व लहर ला सकते हैं। यूपी मॉडल की बात करने से एनडीए को काफी फायदा मिल सकता है। ये जानने के लिए शांतनु गुप्ता से बात करते हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जीवनी पर आधारित पुस्तकें लिखी हैं। एक का नाम है द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर और दूसरा द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। आइए उनकी बात सुनते हैं। भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ पिछले 7-8 साल में एक बड़ा नाम बन के उभरे हैं। पहले भी 19 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन पिछले 8 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें वो भाजपा के एक स्टार प्रचारक रहते हैं। और बिहार में सुशासन एक बड़ा मुद्दा है और उसमें योगी आदित्यनाथ बहुत कारगर होने वाले हैं। ऐसा हर प्रदेश से जहां मैं अपनी किताबें लेके जाता हूं, वो कहते हैं कि हमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए। जब मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए, मतलब जिसका शासन कड़ा हो, जो नरेंद्र मोदी की स्कीमों को अच्छे से लागू करता हो, जिसका हम कहते हैं जैसे मूवी की लैंग्वेज, जिसका शब्द ही शासन हो। तो योगी आदित्यनाथ बिहार में भी बहुत कारगर होने वाले हैं। जो मेरा सुनने में आया है कि वो स्टार प्रचारक तो हैं, लेकिन उनकी बहुत डिमांड है, हर एमएलए चाह रहे हैं उनके एरिया में आए। और उनकी 2 छवि साथ साथ में, वो हिंदूवादी छवि भी है और सुशासन की छवि भी है। जैसा कम होता है, ऐसा केवल नरेंद्र मोदी के साथ होता है कि आप भारत की परंपरा को, भारत के कल्चर को, भारत के हिंदुत्व को साथ लेके चलते हैं और आप सुशासन के नाम से भी जाने जाते हैं कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपके यहाँ सड़कें अच्छी हैं, आपके यहाँ स्कीमें मिलती हैं, आपके यहाँ एक सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। तो ये दोनों का जो मिश्रण है वो जिसने नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल बना के दिया, और ऐसे ही अब यूपी मॉडल निकल के आ रहा है। और बिहार चुनाव पे योगी आदित्यनाथ बहुत ही कारगर होने वाले हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि एक लीडर कैसे चुनावी समीकरण बदल सकता है। महाराष्ट्र, हरियाणा में रिकॉर्ड जीत, दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म और बिहार में उनकी क्लीन इमेज, बुलडोजर वाली शक्ति, हिंदुत्व की अपील, सब मिलकर विपक्ष को चुनौती दे सकते हैं। जाति की राजनीति के खिलाफ हिंदुत्व का हथियार और यूपी मॉडल की काट विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। योगी पर आपकी राय क्या है? योगी का सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां हो सकता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं नई राजनीतिक अपडेट्स के साथ। नमस्कार।